तो माय डियर स्टूडेंट, रुकिए। एक छोटा सा सवाल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी? ज़्यादातर छात्र तुरंत बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल ऑक्टाहेड्रल ही नहीं, अपितु एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और हैरानी की बात यह है कि कंसेप्ट बहुत कम स्टूडेंट्स को सही तरीके से पता होता है। आज की इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस हिडन कंसेप्ट को वीवीटी की एक मैजिकल ट्रिक से समझेंगे। इतना आसान तरीका कि आप 1 मिनट में ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक दोनों समझ। अगर आप नीट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यह कंसेप्ट एग्जाम में डायरेक्ट काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का असली स्ट्रक्चर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 होता है तो या तो ऑक्टाहेड्रल या तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 या 8 या 9 होगा, इसके संदर्भ में हम अगले स्टेप में बताएंगे। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की चर्चा कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो संरचनाएं, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ TiCl6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए हैं, हेक्साक्लोरो टाइटेनियम यहाँ हमने लिया है। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल की संरचनाओं में इसमें 2 ट्राइंगल बनते हैं। इसी को यदि हम ओपन कर दें तो ऐसी संरचना बन जाएगी, ऐसी संरचना बन जाएगी, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। जब इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, टू जो है ट्राइंगल बन जाते हैं, त्रिकोण की संरचना यहाँ प्राप्त हो जाती है। इसमें जो ऑक्टाहेड्रल होता है ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में संभवतः होता है। और इसमें जो संभवतः कॉन्फ़िगरेशन होते हैं D1, D2, D3, D4, D5 तक होता है। अर्थात इसमें जब हम इसमें एक एग्जांपल जैसे टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स हमने लिया, TiCl6 है, इस पर -2 चार्ज लगा है, तो इसमें 3D 0 आ जाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3D 0 ही आ जाता है। और जब 3D 0 आएगा, इसका मतलब है ये ऑक्टाहेड्रल से जो ट्राइंगल होते हैं ये स्टैगर्ड फॉर्म है। परंतु जब ऑक्टाहेड्रल ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की तरफ चलते हैं तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं। अर्थात इसमें रहता तो सेम 4D और 5D सीरीज का होना चाहिए, तब जो है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए और लिगेंड मस्ट भी सिग्मा डोनर होने चाहिए। सिग्मा डोनर का अर्थ है कि सिग्मा डोनर जैसे हाइड्रोजन हो और कोई एल्केन हो, जैसे हमने यहाँ मेथिल लिखा है, तो ये होना चाहिए। तो चलते हैं एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसमें हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 रहेगा तो या तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा या ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक रहेगा, जिसका हमने एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम है और यहाँ हेक्सा मेथिल जिरकोनियम है। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है। हमने बताया कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी संरचना जो है स्टैगर्ड फॉर्म में होती है। इस फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म, और उसमें 2 ट्राइंगल होते हैं, 2 ट्राइंगल। अर्थात जब हम एंगल बनाते हैं इस तरह से बनता है। यदि इसको ओपन कर दें तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी 2 एंगल होते हैं, 2 एंगल अर्थात इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में रहेंगे। ये मोस्टली 4D और 5D सीरीज के मेटल ही ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होते हैं। ऑक्टाहेड्रल ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो ये मोस्टली किस में होते हैं, ये 4D और 5D सीरीज के। बट ये जो है ये 3D सीरीज के हुआ करते हैं। इसमें ज़रूरी होता है कि ये मेटल्स जो इक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं और ये सिग्मा डोनर होते हैं, जबकि ये पाई डोनर होते हैं। चलते हैं देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यदि हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, टाइटेनियम के पास जो है 6 लिगेंड है, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका 0 है। तो जब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो जहाँ D1, D2, D3 की बात आती है तो उसमें
लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होती। हम टाइटेनियम लिए हैं तो टाइटेनियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप किया है, बाकी ऑर्बिटल जो है छूटे हुए। जब छूटे हैं तब हम ये देखते हैं कि जब 6 लिगेंड को इसके साथ जोड़ा जाता है तो डी के 2 ऑर्बिटल और एस के 1 ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल मिल करके जो है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। 2211, 211, 012 ये एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें नोट किया जाता है। जैसे टाइटेनियम का हमने किया, ये टाइटेनियम है तो टाइटेनियम किस सीरीज का है, 3D सीरीज का है। तो इसमें जो है डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब वाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, 4s2 होगी। यहाँ जो है 3d2 4s2 ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन 6 लिगेंड जुड़े हैं। 6 लिगेंड जुड़े हैं अर्थात 6 लिगेंड का मतलब है इसमें 6 लिगेंड इन दोनों को लेने पर आ जाएगा। अर्थात टाइटेनियम का जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कि 3d2 4s2 आया, लेकिन 6 लिगेंड है। जब 6 लिगेंड है तो कहाँ भरा जाएगा, क्योंकि 20 2 22 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब डी में देखते हैं कि डी में कैसे भरा जाए। डी में जब भरने की बारी आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइटेनियम 21 22 विन्यास 3d2 4s2 आता है। तो 3d2 जब हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे तो बाकी इसके ऑर्बिटल खाली रहते हैं। अब हमको इसके 6 लिगेंड को ही दर्शाना है, तो लिगेंड को दर्शाने के लिए यहाँ ऑक्टाहेड्रल संरचना बनेगी। तो ऑक्टाहेड्रल संरचना बनाने के लिए हम यहाँ D3 कर नहीं सकते। यदि D3 करेंगे तो अलग संरचना बन जाएगी। तो इसलिए हम इस रिक्त ऑर्बिटल में से केवल 2 ही ऑर्बिटल लेते हैं, 2 ऑर्बिटल। तो ये D2sp3 ऑक्टाहेड्रल संरचना प्राप्त होती है। और आपको ये विशेष ध्यान देना है कि D1 D2 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तब वहाँ पर लो स्पिन और हाई स्पिन की बात नहीं करते। तो यहाँ ज़िरकोनियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे जो आपस में, तो 6 मेथिल आपस में जुड़े हैं, तो हर मेथिल पर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा रहे डोनेट करेगा ज़िरकोनियम को। तो जब इसका हम अंतर देखेंगे तो ज़िरकोनियम +4 आएगा, अर्थात डी और एस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो एस को पहले लिखा जाता है डी को बाद में, तो 5s और 4d लिख दिए हैं। तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और हमको कितने जो है लिगेंड भरने हैं। सिग्मा डोनर लिगेंड है, यानी 6 है। तो यस में 1 ऑर्बिटल है और 5 डी ऑर्बिटल है, तो क्या बनेगा, sd5 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा, sd5 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। पर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लिए हैं इरिडियम, जो कि 4D सीरीज का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और यहाँ पर टंगस्टन के साथ हम मेथिल लिए हैं, ये 6 मेथिल है, के साथ कोई चार्ज नहीं लगा है। इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इरिडियम जो है 4D सीरीज का एलिमेंट है या मेटल है, तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो जब हम स्प्लिटिंग कराते हैं तो स्प्लिटिंग कराने के दौरान हम यह देखते हैं जब T2G और EG में स्प्लिटिंग होता है तो उसमें इरिडियम जो है, इरिडियम के पास जो है +3 चार्ज बचता है, क्योंकि क्लोरीन एक माइनस चार्ज रखता है, तो इसका डिफरेंस +3 चार्ज होगा। तो इसका जब हम इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 5d 6 6s0 6p0
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसका हम ऑर्बिटल को फिलअप कर देते हैं। तो ये इरिडियम के साथ क्लोरीन लगा है, लेकिन इरिडियम 4d सीरीज का एलिमेंट है। तो 4d सीरीज के कारण जो भी 5d सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सब पेयर में हो जाएंगे, पेयर में भर दिए गए, दो खाली हैं। उसके बाद यस है, के बाद पी के बाहर के कोष लिख दीजिए। हमको 6 लिगेंड को भरना है, तो चलो इधर देखते हैं। डी के 2 मिल गए और एक यस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल मिले हैं, अर्थात D2 यस P3। तो हम देख रहे हैं इनर ये जो इरिडियम है 4d सीरीज का मेटल है, इसके साथ जो भी लिगेंड लगा रहेगा वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाने के कारण D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, अर्थात n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, अर्थात ये डाई मैग्नेटिक होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे उस ट्रिक से आप तुरंत एक्सरसाइज करें, अर्थात जो हमने बताया है 22 11 2 11 0 12 के ट्रिक से आप करेंगे तो पूरा तुरंत आ जाएगा। यदि आपको ना समझ आया हो तो हम यहाँ पुनः दिखा दे रहे हैं कि जैसे इरिडियम यहाँ -Cl है, -6 है और यहाँ -3 +3 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था कौन रहेगा, आयरलैंड। तो इसका मतलब क्या है, जब आप उस सीरीज में जाएंगे इसका आता है 3d8 और 4s1 आता है, ऐसा ही तो आता है। तो कौन रहेगा आयरलैंड? हम अब देखिए शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, मतलब 22 11 2 11 2 11। देखिए इस पर आया कौन रहेगा आयरलैंड, कोबाल्ट 1 पर आया। तो ऊपर कोबाल्ट है 3d सीरीज का है, अभी हमने जस्ट लिखा था 3d सीरीज का है, और नीचे RH रहेगा, उसके बाद उसके नीचे IR इरिडियम रहेगा। तो अर्थात यस में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, वही भरा है, कौन रहेगा आयरलैंड। तो इरिडियम, यदि हम यहाँ पर +3 चार्ज की बात करते हैं तो हम कितना लिखते हैं, इसका रहता है कितना, अगर हम कोबाल्ट की चर्चा करते हैं तो 3d8 4s1 लिखा जाता है, लेकिन इसमें तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन +3 चार्ज है, तो ये हट जाएगा, तो +3 हट जाएगा, अर्थात यहाँ 4 रहेगा और बचेगा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 6 बचने के कारण कितना रह जाएगा, ये 3d6 आया। तो उस ट्रिक से जो है आप करिएगा, अर्थात आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नंबर ऑफ n बराबर 0 है, डायमैग्नेटिक है ये। तो अगले स्टेप में हम ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की चर्चा, किस श्रेणी का है, टंगस्टन। तो टंगस्टन जो है ये 5d सीरीज का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 5d0 और 6s0 5d0 6s0। अब इसको हम क्रम से लिख डालें, यस पहले आता है तो यस लिख लें, यस और डी लिख लें। तो सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, रिक्त है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसको बना लीजिए। अब 6 लिगेंड को भरना है, तो ये सिग्मा डोनर है, तो सिग्मा डोनर को हम भर लेंगे। तो इसमें भरा जाएगा एक CS3 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 CS3। एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें हम डबल क्रॉस लगा देते हैं। अब यहाँ क्या बन गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया, यस D5, अर्थात ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। अर्थात
हम देखते हैं कि n बराबर 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, अर्थात ये भी डाई मैग्नेटिक होगा। डाई मैग्नेटिक 3D सीरीज का कोबाल्ट है, उसी के नीचे 4D सीरीज का रोडियम है, और इरिडियम जो है 5D सीरीज का है। आप किसका जानना चाहेंगे? यदि हम 22 11 2 11 लिखे हैं तो हम एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D यदि हम देखें तो 3D 8 और 4s 1 होता है इसका। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 8 और 4s 1 रहेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे ही रहेगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जब इस पर हम +2 पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 3D 7 और 4s 0 हो जाएगा, पहले बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3D 6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कोबाल्ट की बात है। लेकिन यदि हम इरिडियम की बात करते हैं, इरिडियम की, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही ये 3D, ये 3D का तो है नहीं, ये 3D का था। ये क्या करेंगे? 5D क्या करेंगे? तो 5D क्या लिखेंगे? 5D 8, 5D 8, और यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? एक 6s 1। यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इरिडियम का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इरिडियम का यही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख दिया इरिडियम का, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यदि हम Cl, यहाँ पर इरिडियम के पास Cl रखे हैं, 6Cl रखे हैं, Cl के पास -1 चार्ज होता है। जब 6Cl है तो -6 रहेगा, तो ये इधर है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसको IR को x मानेंगे और प्लस Cl को -6 लेंगे, अब बराबर -3 रहेगा। तो ये बराबर होगा तो ये इसका जो है कितना आएगा? +3 आएगा। जब +3 इस पर हम लिखेंगे इरिडियम पर, जब हम +3 इरिडियम पर लिखेंगे तो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? सबसे पहले बाहर वाला निकालें, 0 कर दिए। अब 2 इसमें से निकालो, 8 वाला 6 हो जाए। बस यही तो है, यही गेम है। जब ये निकल जाएगा तो यही तो लिखे हैं, इरिडियम Cl6। इरिडियम Cl का हमने वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके किया। तो पिछली जो वीडियो में हमने इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो यही तो था। हा? था क्या? यहाँ जो 1 था और यहाँ 8 था, इसको 0 कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले बाह्य कोष में निकालना है। कोष क्या है? कोष भी चर्चा कर ले रहे हैं। ये कोष है, जो ऑर्बिटल के पहले अंक लिखे जाते हैं वो कोष है। चौथा कोष बाहर का है, तीसरा चौथा कोष बाहर का है। इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 0 हो जाएगा। और ये 8 इलेक्ट्रॉन था तो इसमें से 2 घटा देंगे तो 3D6। अब इरिडियम के साथ, इरिडियम किस सबसेल का है, किस कोष का है, या किस सीरीज का है? 4D सीरीज का है। ये 4D सीरीज का है, 5D सीरीज। 4D या 5D सीरीज के साथ जो भी लिगेंड होते हैं वो सब जो है स्ट्रांग लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये क्रिस्टल फील्ड थियरी प्रूफ करती है। 4D में कितने, इसको अब जो लिखना है पेयर में लिख देना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये पेयर में भरे जाएंगे, यस में और पी में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब खाली हैं, ये सब खाली है। जब सब खाली हैं तो डी का 2 और यस का 1 और पी का 3, तो D2 EsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अर्थात ऑक्टाहेड्रल संरचना बन गई। और एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, अर्थात ये डाईमैग्नेटिक। जब हम हेक्सामेथिल टंगस्टन वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की चर्चा करते हैं, और ये कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है। तो हम टंगस्टन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके साथ 6 मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो एक मेथिल 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो 6 मेथिल कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 6। अब ये जब हम वर्ग की चर्चा करते हैं तो क्रोमाटन
क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन एक ही वर्ग के वर्टिकल लाइन के एलिमेंट हैं। तो क्रोमियम की जब हम चर्चा करेंगे तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अहबाव के अनुसार करते हैं 3d4 4s2 आता है, परंतु यह स्थायी नहीं माना जाता है। तो रूल्स से जब हम निकालते हैं तो 3d5 5s1 आता है। अब जब इसका आ गया क्रोमियम का 3d5 और 5s1 आ गया, तो टंगस्टन का भी वैसे होगा। किस सीरीज का है? किस सीरीज का है? तो ये कितना का है? 3d 4d 5d, तो 5d लिख देते हैं। 5d कितना? 5 और 6s1 ऐसा लिख दिए। जब कोई चार्ज नहीं है तब ऐसा लिखा गया। अब यहाँ पर +6 चार्ज हो गया। जब +6 चार्ज हो गया तो बेचारे जो 5 1 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इहो की जीरो कह दो, इहो की जीरो कह दो, तो क्या हो जाए? 5d 0 6s 0 हो जाए। जब टंगस्टन का करते हैं, समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। अब ये इसी का जो है हमने तुरंत यस को पहले लिख दिया और डी को बाद में लिख दिया। तो यस में 1 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल और 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5। तो 6 लिगेंड तो इसमें डाल देते हैं ऑर्बिटलों में। अब ये क्या बना लिया? SD5 अर्थात सिग्मा डोनर। ये अब ये भी जानना है कि ये 5d सीरीज का एलिमेंट है, 5d सीरीज का है। जब टंगस्टन के ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब देखते हैं भैया कौन से अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो ये क्या होगा? डाई मैग्नेटिक। कुछ स्पेशल हम एग्जाम्पल की चर्चा कर देते हैं। तो हम यहाँ ऑक्टाहेड्रल लिए हैं और यहाँ ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का उदाहरण हम ट्रिकोमियम हेक्सामेथिल और -2 चार्ज लगा है। देखते हैं। सबसे पहले हम ये तो हो गया, इसको देखते हैं। हेक्सानाइट्रोक्रोमियम पर -4 चार्ज लगा है, तो हम क्रोमियम का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे? हमने पॉइंट दिया क्रोमाटन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d सीरीज में है। इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में रखा जाता है। यस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन हम 22 11 2 11 0 12 ये आप तैयार करिए तो बहुत जल्दी आएगा। बहुत अच्छा ट्रिक है। तो क्रोमियम का 3d 4 और 4s2 होता है। ये अहबाउ के नियमानुसार है, लेकिन हम रूल 22 से लिख लें 3d5 4s1 आ गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 3d5 आ गया। तो 3d5 तो अब जब इसका ले लेते हैं तो इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, तब हो जाता है। इसी तरीके से सबका आता है। अगर हम टंगस्टन या मोलिब्डेनम क्रोमियम का लिखें तब यहाँ क्रोमियम है, तो क्रोमियम पर कितने चार्ज हैं? हम देख रहे हैं 3d5 4s1। सिंपल रूप से जब कोई चार्ज नहीं होता तब ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब क्रोमियम पर चार्ज आता है तो NO2 पर एक चार्ज होता है -4, तो 6 -4 तो कितने हो गए? Cr+2, 2 चार्ज आ गए। तो 2 चार्ज आने पर हम 3d5 4s1 ऐसा लिखते हैं 3d का। अब देखते हैं +2 चार्ज आने से हम पहले तो इसको 0 करेंगे और इसमें 0 हो जाएगा। क्या 0 हो? इसमें 0 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 3d4 4s 0 हो जाएगा। अब हम यह देखते हैं कि क्रोमियम के साथ जो NO2 लगा है, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? ये तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या होगा? ये पेयरिंग करेगा। 3d सीरीज के जितने भी मेटल होते हैं वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर उसमें हाई स्पिन और लो स्पिन या स्ट्रांग लिगेंड या वीक लिगेंड के आधार पर जो है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ वही कंडीशन है कि 3d में 4 जब है इसको रखें 1 2 3 4, तो 3d का हो गया। अब इसको 4s का लिखें। अब
और पी का लिख दें। तो 6 हमको क्या भरना है, लिगेंड या NO2 को। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अर्थात D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। कितना रहेगा, D2sp3 हेक्सा नाइट्रोक्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n बराबर 2, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अनुचुंबकत्व भी बढ़ेगा, अर्थात ये हुआ पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। जो आप स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण हम कहेंगे इनर पेयर्ड इफेक्ट, अर्थात इनर पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है ये। तो 2 ऑर्बिटल जो है डी के इसमें सम्मिलित हुए हैं, इसलिए इसको हम इनर पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। साइनोक्रोमियम पर -4 चार्ज लिखा गया है। सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 6 साइनाइड है तो एक माइनस चार्ज होता है तो -6 होगा और -6 बराबर -4 होगा। तो इसका भी कितना आएगा, +2। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसका हम देख लेते हैं रोडियम का। तो सपोज दैट यहाँ पर जब हम देखते हैं रोडियम का हेक्साक्वारोडियम +3 चार्ज है, तो आप देख लीजिए कि इसमें रोडियम की जब चर्चा करते हैं तो ये 6 लिगेंड है, इसका मतलब है कि ये तो नथिंग हो गया, अर्थात ये +3 लिखा जाएगा। अब +3 कौन रहेगा, आयरलैंड। कौन रहेगा, आयरलैंड। कौन रहेगा, आयरलैंड। ये एक सीरीज में है, ये ऊपर से नीचे की तरफ एक सीरीज में है। इसका 3D8 होता है, 3D8 होता है और 4s1 होता है कोबाल्ट का। तो ये किस सीरीज का है, 4D सीरीज का। तो यहाँ 4D लिख दीजिए, 4D8 और 6s1, ये हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये रोडियम का। अब हम इसमें से 3 घटा दीजिए, एक इसमें से घटाएंगे, 2 इसमें से घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4D6 और 6s0, यस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसका जो है ऐसे निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा 4D में 1 2 3 4, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 4D सीरीज के जितने भी मेटल हैं, कोई भी लिगेंड रहेगा, सब जो है क्या होंगे, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। तो 6 को पेयर्ड में कर दो, बचा दो, यहाँ यस लिख दीजिए, यहाँ पी लिख दीजिए, तो क्या बचेगा, या D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 है, अर्थात ये जो है डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर पुनः हम ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का एक पुनः एग्जाम्पल लेते हैं। जिरकोनियम के साथ मेथिल, 6 मेथिल लगे हैं और इस पर चार्ज है -2। इसका देखते हैं, ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जो होता है इक्लिप्स्ड टाइप का होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें हमने बताया वो कैसा स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर और ऑक्टाहेड्रल में स्टैगर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। दोनों में 2 ट्राइंगल होते हैं, दोनों में 2 ट्राइंगल। इसमें जो प्रिज्मेटिक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है वो 4D और 5D सीरीज के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जब 3D या 4D या 5D सीरीज के मेटल हो सकते हैं, उसके अलावा D1 D2 D3 D5 जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑक्टाहेड्रल में होते हैं। जब इसमें जब 4D 5D सीरीज के मेटल होते हैं तो ऑल लिगेंड जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। ये प्रूव्ड हो चुका है क्रिस्टल फील्ड थियरी के अनुसार, ऐसा होता जो है। एक मेथिल, जब ऐसे ऐसे मेथिल जुड़ता है तो मेथिल कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। अगर एक मेथिल की चर्चा करें तो ये तो स्थायी रहेगा नहीं, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा। तो अगर एक मेथिल अगर 6 रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 6 मेथिल है और यहाँ -2 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा
प्लस 4, 6 में से 2 तो 4। अब देखते हैं, अब इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो हमने वर्टिकल लाइन वर्ग अनुसार जो है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है, उसका विशेष कर ध्यान दीजिए। जैसे जब हम इसका देखते हैं टी जरा हाफ, अर्थात शक्तिवान टी जरा हाफ, जब हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या आता है? अब बताइए क्या आता है? हमने कहा 22 11, तो यहाँ पर ये तो आएगा। अगर हम इसका लिखेंगे टाइटेनियम का, तो 3D2 और 4S2, अरे 20 तो 22 यही तो आएगा। अब यहाँ 4 है, जब 4 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब इसी सीरीज का है तो जिरकोनियम यहाँ पर है, जिरकोनियम, तो क्या हो जाएगा? ये 4D सीरीज का होगा तो 4D0 और 5S0, अर्थात 4D0 5S0, ये हो गया। अब इसको पलट लीजिए, क्योंकि सबसे पहले यस लिखा जाता है, फिर डी लिखा जाएगा, तो सब में 0 है, इसमें भी 0, इसमें 0, 6 लिगेंड को भरना है, तो यस पहले लिखो, डी को बाद में लिखो। डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो चलो कितने लिगेंड को भरना है सिग्मा डोनर लिगेंड को? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यस डी 5, अर्थात क्या हो गया? ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक संरचना बन गई। क्या हो गया? ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक संरचना, और यस डी 5 स्ट्रक्चर बन गया। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसके 2 स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल और दूसरा स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक कब होता है? जब 4D या 5D सीरीज के मेटल हुआ करते हैं, और इसमें जो लिगेंड होता है सिग्मा डोनर होता है। सिग्मा डोनर लिगेंड सच एज हाइड्रोजन भी हो सकता है, मेथिल भी हो सकता है, जितने भी सिग्मा, कोई भी एल्केन ग्रुप भी हो सकता है, सब सिग्मा डोनर होते हैं। और जब इसमें चर्चा करते हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, इसमें ऑल ऑफ दी मेटल सबमिट होते हैं। इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अलाउ किया जाता है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो स्ट्रांग फील्ड, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वीक फील्ड। बट इसमें भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी D1 D2 D3 में हाई स्पिन या लो स्पिन वाली बात नहीं आती, इसकी चर्चा ही नहीं होती जब D1 D2 D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक, लेकिन इसमें यदि 3D सीरीज का है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के तहत लो स्पिन और हाई स्पिन की चर्चा करेंगे। 4D सीरीज का है और 5D सीरीज का है तो ऑल ऑफ दी लिगेंड्स जो हैं ये एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड।